बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। आयशा से कहूंगी कपड़े धो दे, लेकिन बाबा पहले जेबें चेक कर लूं तो माँ बेटी ऐश करेंगी मेरे बच्चे के पैसों पे। अरे लेडीज प्रेसिडेंट, ये कामरान का किस लड़की से चक्कर चला? अभी कौन लड़की? मम्मी आपको कितनी बार समझा, मेरी चीजों में मत गुस्सा करें। कौन है ये लड़की? कोई भी हो, आप मुझसे क्या, बिना वजह आप मेरी चीजों में घुसती। 1000 बार समझा है, आपको समझ नहीं आती? अरे मैं कब मना कर रही हूँ, जो तूने करना है कर, लेकिन ऐसी लड़कियों को बहू बनाने का सोचना भी मत। मम्मी आप क्यों टेंशन लेते, ये तो सिर्फ टाइम पास ही रखना। मुझे पता है इस उम्र में लड़की सब कुछ करते हैं, इन तो मर्दों की शौक है। मैंने कभी रोका टोका नहीं है तुझे, मगर एक बात याद रखना, कभी किसी के साथ सीरियस ना होना, वरना वो तेरे लिए और मेरे लिए वबाल जान बन जाएगी। मैं आपके घर आयशा, ये बच्चियां कहाँ रह गई कि फोन ही उठा ले, मुझे काम से आना पड़। हेलो किश्वर, हाँ कैसी हो? श्रद्धा जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ, आप सुनाए कैसी हैं? हाँ अल्लाह का करम है। भाई हम तो तुम्हारे फोन का इंतजार ही करते रहे, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई बात नहीं तुम्हारी शकील भाई से? क्या जवाब दिया तुमने? वो श्रद्धा जी, ये तो थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या लड़की का मामला है? बहुत काम होते हैं, 1000 मसले होते हैं, और अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम मांगे। अरे किशोर, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है भाई, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आयशा चाहिए। भाई तुम अपने दिल का टुकड़ा हमें दे दे, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? प्लीज हमें इससे ज्यादा शर्मिंदा मत करो। श्रद्धा जी, ये तो आप लोग का एहसान है मुझे, वरना आजकल के जमाने में लड़की से ज्यादा जहेज की फिक्र होती है। जी किससे बात कर रही हो? श्रद्धा जी। आप लोग सुन लें, हमें आशा और अनस का रिश्ता मंजूर नहीं है, हमें शादी नहीं कर सकते, ठीक है? अब्बू ऐसा कर कैसे सकते हैं? साफ इनकार कर दिया उन्होंने इशरत आंटी को। मुझे क्या पता था बेटा, मैं तो इशरत बाजी को टाल गई थी, मेरे अब्बू को किसी तरह राजी कर ही लूंगी, मगर मुझे तो अपनी बेटी के नसीब से डर लगने लगा। अम्मी, आप मेरे लिए परेशान ना हो। लेकिन अम्मी, आपको जरूरत क्या थी अब्बू के सामने बात करने की? मुझे क्या पता था बेटा कि वो अचानक आ जाएंगे। क्यों, आपको नहीं पता मुसीबत अचानक ही सामने आती है? मानूर, ठीक तो कह रही हूँ, हमारे अब्बू और मुसीबत में कुछ खास फर्क नहीं है। किया क्या उन्होंने सारी जिंदगी, बस बने बनाए काम बिगाड़े हैं। आहिस्ता बोलो, अब्बू घर में ही है, सुन लेंगे। सुन लें, डरती नहीं हूँ मैं अब्बू से। लेकिन मैं डरती हूँ उनकी जबान और उनके हाथ से। मैं नहीं चाहती कि मेरी जवान बच्चियों पे उनके हाथ उठे। अम्मी, कब तक ऐसा होगा? अनस भाई आप ही के लिए बेस्ट है, उनसे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। अब्बू ने एक लम्हे में रिश्ता तोड़ दिया। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। जब इशरत माजी ने आयशा के लिए हनीफ की बात की थी तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। पूरी जिंदगी मैंने मेरे बात को बुला हमारे खुद को खाने के लिए मैं सोचती हूँ कि मेरे
हाल चाल है? अरे बस ठीक भांजे, तू बता। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। कैसा लग रहा है? अबे मोबाइल! आज सोचा तुम्हें भी कोई अच्छी चीज दे दूं। तुम्हारे मतलब के सारे नंबर इसमें डाले हैं। नंबर भी डल गए? अबे लेकिन भांजे ये मैं चलाऊंगा कैसे? अरे मेरे प्यारे मन, बन जाए ना, आहिस्ता आहिस्ता सिखा देगा। बेबस और कमजोर औरत हूं ना मैं, शौहर मिजाजी खुदा, उसकी हर बात माननी पड़ेगी, उसकी मार खानी पड़ेगी, पूरी जिंदगी गालियां सुननी पड़ेंगी मुझे। मैं खुद बात करती हूँ अब्बू से। मानो तुम पागल हो गई हो, तुम अब्बू से बात नहीं करोगी? मैं अब्बू से बात करूंगी और अभी करूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अम्मी आप जो भी समझे, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी, चाहे अब्बू जो भी करे मेरे साथ। मानो, मानो। क्या मोबाइल है, चलेगा कैसे? अरे मानू, इधर आ। अच्छा तू आ गई, जरा इधर आ। एक मेरे भांजे ने क्या मोबाइल दिया मुझे। इसमें ना जीले का नंबर निकाल के दे। मैं बताऊं जरा, मोबाइल आया मेरे पास, निकाल निकाल। हा। मैं भी बताऊंगा मेरे को मोबाइल है। खड़ी क्या करी, चल जा। अब्बू मुझे बात करनी है कुछ आपसे। हाँ बोल, क्या बात करनी है? ओए तुम माँ बेटी क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हैं? कुछ नहीं, बात करने देना। मैं बात करूंगी। बात क्या है, बोलो ना। अब्बू वो आपने मानूर, शर्ट इस तरीके करके दो। हाँ ठीक है, कर दूंगी। कर नहीं दूंगी बल्कि करके दो, मुझे पहन के जानी है। कहा ना कर दूंगी। तुमने कौन सा किसी तरक्याती काम के इफ्तिताह में जाना है? जो देर होगी तो मुसीबत हो जाएगी। देख रहे हो मामू, कैसी जबान चल रही है इसकी? अबे ओ, तेरी जबान बहुत चलने लगी है। समझ नहीं आ रहा मेरा भांजा क्या कह रहा है? अब्बू मैं मना तो नहीं कर रही ना, मुझे आपसे बात करनी है। चुप! घर की लड़कियां मर्द के काम के लिए होती हैं। पहले काम कर फिर बात कर, चल। सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ काम। सॉरी, देखा नहीं था। तू खड़ी क्या कर रही है? हाँ? चाय ला हम दोनों के लिए, चल चल। आ यार, बैठ बैठ, इधर आ मेरे पास, थोड़ा सिखा तो दे यार। अरे मामू, अरे आज मैं ये सूट पहनूंगा। जब से तुमने खरीदा है मैं सिर्फ एक दफा पहना है। मेरी फाइल यहां पड़ी हुई थी, तुमने देखी है? इशरत जी। किन सोचों में गुम हो भाई? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हें हुआ क्या है, क्या सोच रही हो? इशरत, तुम तो हर चीज मुझसे शेयर करती हो, आज तुम्हें क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे शेयर करूं कि ना करूं। इशरत, अगर मसाइल आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कभी हल नहीं होंगे। बात करनी चाहिए। क्या बात है? किन प्रॉब्लम्स के बारे में बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मामा बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, अब तो कह रही थी कि बहुत बड़ी चीज हो गई है, अब कह रही हो कुछ नहीं। बस वो मासी का मसला था, वो काम सही नहीं कर रही है, पैसे ज्यादा मांग रही है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? काम वाली चेंज कर लिया।
हाँ ठीक है, मैं कल खुद उससे बात कर लेता हूँ, और अगर और भी प्रॉब्लम हुई उसके साथ तो उसको फिर निकाल देते हैं। भाई क्यों निकाल देंगे उसको? एक तो आप लोगों को निकालने के अलावा कोई काम नहीं आता। भाई कुछ मसाइल आराम से भी तो हल हो सकते। भाई तुम ही तो कह रही थी कि वो तंग कर रही है तुम्हें। ये तो बात है, मुझे समझ नहीं आती। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। जो बात समझ में नहीं आती मैं उसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। आप तो सही कह रहे हैं। I'm really happy. वैसे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी। आपका आने मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। खामोश रहना अच्छी बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही चुप हो जाए। आप ही खुदा कहाँ है, नजर नहीं आ रही कहीं। उसे मैंने सुला दी। आप ही खामोश क्यों हैं? आप कुछ कहती क्यों नहीं? तुमने जाल में फंसी हुई बुलबुल को कभी देखा? कितना शोर मचाती, फिर भी शिकारी उसे जाल में कैद कर ही लेते, क्योंकि वो उसकी कोई बात नहीं समझ पाते। हमारे अब्बू भी ऐसे, वो हमारी कोई बात नहीं समझते। हमारे शोर मचाने का, कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम कहना ही छोड़ दें। जानवर भी अपने शिकार से पहले शोर मचाता है, वो बचाने के लिए कोशिश तो करता है। आप और मैं तो फिर भी इंसान हैं। इसीलिए शायद हम पर पाबंदियां भी ज्यादा। आपको अनंत भाई जैसे दूसरा नहीं नीदा इन हक के लिए लड़े हैं, तो अब उसे बात तो करें। जानती हूँ ममन, इस घर में वही होता है जो अपने सब कुछ चाहता है। उन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता है। बिल्कुल अम्मी की तरह सोचने लग गई। ये साहब अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाए। मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मिल जाएगा। अल्लाह भी उन्हीं को देता है जो कोशिश करते हैं। इंसान जरा सी मेहनत से अपना नसीब बदल सकता है। मुझे तूफानों से टकराने की हिम्मत और ताकत नहीं मानो। किसका फोन है आप ही? किसी का नहीं। आप ही अनस भाई की कॉल है। आप बात क्यों नहीं कर रही अनस भाई से? जिससे कोई रिश्ता रखना नहीं, फिर उससे बात कैसे? बहुत गर्म है यार। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
वर्ल्ड के सबसे हैंडसम बॉय के हाथों से वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी के लिए कॉफी। तुमने क्यों बनाई बेटा ये? आप तो जानती हैं मुलाजमों के हाथ की कॉफी में पीता नहीं। आपको परेशान नहीं करना चाहता था, ये खुद ही बना ली। ऐसे मैं तो दुआ करता हूँ कि आयशा भाभी जल्दी से घर आ जाए। आते ही उनकी ड्यूटी लगा देनी है कि वो अनस भाई के लिए कॉफी बनाए ना बनाए, मगर मेरे लिए एक कप जरूर बना दे। क्या हो मम्मा, आपके चेहरे की लाइट डिम क्यों हो गई? कुछ नहीं। कुछ तो बात है, आप उदास है ना? मामा बताएं, मुझे उलझन हो रही है। शब्बीर ने आयशा और अनस के रिश्ते से इनकार कर दिया। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? यहाँ अनस भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं और शब्बीर अंकल ने रिश्ते से मना कर दिया। आखिर इन्होंने रिश्तों को समझावा क्या है? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। इस बात को तय हुए भी इतना अरसा गुजर गया और शब्बीर को अब याद आया। आपने किशोर आंटी से बात की? वो आयशा भाभी की माँ है, कुछ ना कुछ कर सकती हैं। अब किश्वर से नहीं, मैं खुद शब्बीर भाई से बात करूंगी। तो फिर आपने पापा को बताया? क्योंकि शब्बीर अंकल से तो आप वही बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, पापा को मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया और तुम भी नहीं बताओगे। मगर क्यों मामा? बेटा तुम शब्बीर के मिजाज को जानते हो। तुम्हारे पापा को अगर कोई भी बात पता चल गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और इस तरह बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। शायद आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। कि अहमद क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे महानूर से बात करनी थी। महानूर ही बात कर रही हूँ, फरमाइए। अच्छा, ये तुम ही हो? मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा। वो क्या है ना, कभी कभी मेरी आवाज इतनी अच्छी हो जाती है कि कोई पहचान ही नहीं सकता। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी इतनी तमीज से बात कर सकती हो। जो बात करनी है साफ साफ करो। मेरे पास फालतू लोगों से फालतू बात करने के लिए फालतू टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मगर मैं तो ऐसे लोगों के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। अहमद, मैं अब फोन बंद कर दूंगी। अच्छा अच्छा, ओके बॉस, तुम भी क्या याद करोगी? बात क्या है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे? क्यों? बेफिक्र हो, तुम्हें डेट पे नहीं लेके जा रहा। शट अप, कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया करो। ओ, मुझे तुमसे अनस भाई और आयशा भाभी के मुताल्लिक कुछ बात करनी थी। बात तो मैंने भी करनी है, लेकिन बाहर मिलना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। शैतान की खाला हो तुम, कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट कर सकती हो यार। वैसे तारीफ करने के लिए शुक्रिया, करती हूँ कुछ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। तू सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। अबे, कौन से यार का गम है तुझे जो बेचैन रखता है? सोती नहीं है तू? हाँ? चल सो जा। ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। माँ बेटी ने जिंदगी गर्क करके रखी हुई है। सो जा, ना लगाऊंगा एक। चल चल सो। बर्बाद जिंदगी। कौन सी मनूस गढ़ी थी जो तुझसे शादी कर ली मैंने? मनूस।
वो आप ही, मैं आज लेट हो जाऊंगी। क्यों, कहीं जाना है? महानूर, नहीं वो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, इसलिए देर हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा क्लास के बहाने किससे मिलने जा रही हो? फुप्पो, मैं पढ़ने जा रही हूँ। किसी से मिलने जाना होगा तो झूठ बोल के थोड़ी जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं पुप्पो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? ये मानूर की बहुत जबान चलने लगी है। बिल्कुल तमीज नहीं है कि बड़ों से बात किस तरह की जाती है। इंसान अपने बड़ों से ही सीखता है। क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं महानूर, अब तुम्हें कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही, जाओ। जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी माँ को कह देना, बहुत पढ़ लिया इसने, अब इसका कॉलेज आना जाना बंद करो। और माँ कहाँ है तुम्हारी? पुप्पो किराने की दुकान पर गई हैं, चावल खत्म हो गए। शब्बीर को जितनी चिढ़े ना इस करियाने वाले से, उतनी तुम्हारी माँ दौड़ दौड़ के उसके पास जाती है। करीब में एक वही दुकान है पुप्पो, बाकी सब तो बहुत दूर दूर हैं। नहीं, जरा दूर और चली जाएगी तो क्या पैर घिस जाएंगे? शौहर की बात तो उसने रखनी नहीं है, तभी तो मार खाती है। तौबा है। मामा ने मुझे बताया शब्बीर अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ हमने अनस भाई की शादी की तैयारी शुरू कर दी है और ये सब। पता नहीं आपकी की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। मामा भी बहुत परेशान है। उन्होंने अनस भाई से ये बात अपनी छुपा के रखी, इवन पापा को भी बात नहीं बताई। वो नहीं चाहती कि अनस भाई को दुख पहुंचे। हाँ, मैं भी नहीं चाहती। एक ऐसा बेहिस शख्स, इसकी खुदगर्जी की वजह से मेरी बहन के सारे ख्वाब शीशे की तरह टूट जाए। तुम अपनी बहन से मोहब्बत करती हो? हाँ, अब्बू की नफरत है ना, अम्मी और हम बहनों में बेइंतहा मोहब्बत पैदा कर। वरना अब्बू, उन्हें तो सिर्फ अपनी बहन और भांजे की फिक्र है। महानूर, हमें आयशा भाभी और अनस भाई के लिए कुछ करना होगा। मुझसे क्या चाहते हो? तुम अपने अब्बू से बात करके देखो। ये तो तकरीबन नामुमकिन है। अब्बू हमारी बात नहीं सुनते। एक बार कोशिश तो करके देखो। नहीं, इससे बात और बिगड़ जाएगी। फिर क्या करें? जल्दी सोचो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मुझे घर जाने में देर हो गई ना तो अब्बू मेरा कॉलेज जाना बंद कर देंगे। इतनी टेंशन दोगी तो कैसे सोचूंगा? हाँ, मुझे पता है, सोचना तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। अरे तो किस जगह लेकर आ गया मुझे? भाई यहाँ का खाना बड़ा जबरदस्त है, बड़े बड़े लोग आते हैं तेरे खाना खाने, तू भी ट्राई करना। तू भी यार अजीब बात, बड़ी जगह के खाने खाए यार, तू तो जानता ही अपना स्टाइल ही अलग है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद तुम्हारे अब्बू से बात करके देखता हूँ। अब ना तुम पागल हो गए। या तो पहले तुम्हें खाना नहीं खाना था, मेन्यू कार्ड में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? बताओ इसे, हमारा चेहरा नजर नहीं आ रहा। चेहरा ही तो छुपाना है। मगर क्यों? कामरान, हमारी याददाश्त भागी चली। मेरा नाम कामरान नहीं, अहमद। स्टूपिड, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं अपने कजन की बात कर रही, जो बिल्कुल हमारी टेबल के सामने बैठा हुआ है। तुम भी किसी से डरती हो? हाँ, उड़ा लो मजा।
इससे अच्छा मौका तो तुम्हें फिर कभी मिलेगा नहीं। अगर उसने अब्बू को बता दिया ना तो मुझे जान से मार देंगे। ठीक ही डीजी, मैं हूं ना। हम एक काम करें, जैसे ही मैं खड़ा हूं तो तुम भी खड़ी हो जाना और ऐसे चलना कि मुझ में छुप जाना। मेरा मतलब है उनको नजर ना हो। बहुत अच्छे भाई। मामा आज फिर सब्जी भाई बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। मैंने आपसे कितनी दफा कहा काम वालियों से ना बनवाया करें। तो मैं क्या करूं, मुझे बताओ बेटा। मैंने 10 मर्तबा उसको खुद पका के दिखाया है, बताया है कि भाई सब्जी को कच्चा पक्का मत छोड़ा करो, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आती। बस उसको एक बात समझ नहीं आती कि मैं जल्दी से घर चली जाऊं। बेटे जी, मेरी बेगम ने तुम दोनों के लिए बहुत खिदमत की है पूरी जिंदगी, है ना? अब टाइम आ गया कि तुम खुद जाके अपनी बेगम लाओ और वो हमारे लिए अच्छे खाने पकाए। देखिए मामा, पापा अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने शबीर से बात की? वो मंगनी पहले करवाना चाहता या डायरेक्ट शादी? वो दरअसल कुछ थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं। वक्त मांग रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। रिश्ता तो तय हो गया। उसे बोलो कि हम इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते। मतलब है कि इस महीने वो कोई रस्म कर ले, फिर अगले महीने में फिर शादी कर लेते हैं। देखें, वो लड़की वाले हैं, उनको इंतजामात करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। भाई हमें कौन सा जहेज चाहिए? हमारे पास तो सब कुछ है। बस अगर कमी है वो है एक बेटी की है, और जब आयशा आएगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। पापा इतनी जल्दी भी क्या? आप थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। देखो, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं शबीर से खुद बात करता हूँ, उसके बाद फिर हमें मामला का सब पता चल जाएगा। नहीं, आप बात मत कीजिएगा प्लीज। आपके फोन से शबीर भाई परेशान हो जाएंगे। अब ले भी आ खाना यार। ये ले। अच्छी बीवी ना शौहर के खाना खाने तक वहीं खड़ी रहती हैं, ताकि किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन ले आए। लेकिन तेरी तो मत मारी गई है ना। लड़कियां की तरह नजर नहीं आ रही। आशा हुदा को पढ़ा रही है, साथ वाले ही कमरे में है। इन पे अच्छी तरह नजर रख। कल को कुछ कर गई ना तो सारी दुनिया में तेरा मुंह काला हो जाएगा। मानूर का है? कॉलेज गई है। अभी तक नहीं है? इस वक्त तक तो वो आ जाती है। वो कह रही थी कि आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास है तो। ये बहाने वाने मेरे सामने मत कर। बेटियों की फिक्र करना सीख, समझी? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आ गई तू? सलाम तू अपनी माँ को ही करती है सर, बाप नहीं दिखता तुझे? वो आप खाना खा रहे थे ना इसलिए। बस बहुत बोलने लगी है तू। वक्त पे घर आया कर, समझी? वरना ये पढ़ाई सब छुड़वा दूंगा तेरी। चल। पानी ला, प्यास लग रही है। वही लेने जा रही थी। खड़ी हो, लेके आना। ला। अरे ले आओ पानी। गर्म पानी। तुझे पता है ना मैं गर्म पानी नहीं पीता। अब एक काम कर, पी पानी। खुद ही पीऊंगा पानी। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।